जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का नाम है धीरज का फल। अश्विन बड़ा ही होशियार लड़का था। पढ़ाई में तो वो इतना आगे था कि कभी कभी उसके सवालों से अध्यापक भी चकरा जाते। था बड़ा अनुशासित, कभी भी गृहपाठ किए बगैर वो कक्षा में नहीं आता। 2 महीने बाद की पढ़ाई अश्विन पहले ही कर लेता। कक्षा में सबसे आगे रहता। अपनी प्रखर बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति के कारण स्पर्धा परीक्षाओं में भी उसे अच्छी सफलता मिलती। अश्विन के इन्हीं गुणों के कारण घर में माता पिताजी एवं स्कूल के सब अध्यापक उसके साथ साथ सभी का वह प्रिय बन गया था। पहले पहले तो सब ठीक चल रहा था। अश्विन की असाधारण क्षमता से सभी खुश थे, लेकिन धीरे धीरे अश्विन की यह असाधारण क्षमता, तीव्र बुद्धि सभी के चिंता का कारण बनने लगी। धीरे धीरे अपनी कुशाग्र बुद्धि को लेकर उसमें अहम पनपने लगा। कक्षा में सर कोई भी प्रश्न पूछते तो प्रश्न पूरा होने के पहले उसका जवाब शुरू हो जाता। सर परेशान हो जाते। बाकी बच्चे भी अपनी शंकाएं पूछने में हिचकिचाने लगे। उनमें हीन भावना आने लगी। परेशानी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी अश्विन ऐसी शंका भी उपस्थित करता जिसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। अश्विन की होशियारी और जल्दबाजी दोनों ही चिंता के विषय बन गए। अपनी बुद्धिमत्ता का एहसास उसे उतावला बना रहा था। स्कूल में ही नहीं, घर पर भी उसकी मानसिकता गंभीर समस्या का रूप लेने लगी। शुरू में उसकी शंकाएं सीधी सादी सरल रहती थी, लेकिन अब तो वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वह ऐसा करने लग गया। उसे कुछ समझाने जाओ तो उसके तर्क तैयार रहते थे। बड़ा अहंकारी बन गया वो। जूते पहनकर घर में घूमने के लिए कोई मनाही करता तो अपने समर्थन में 50 उदाहरण सामने रख देता। बेचारी मां चुप हो जाती। भगवान को नमस्कार करने को कहते तो कहता, भगवान है इसका क्या प्रमाण? अगर है तो वहां तस्वीर के अंदर क्यों बैठा है? प्रसाद लेने को कहते, भगवान का जूठा मैं क्यों खाऊं? ऐसी उटपटांग बातें करता। एक दिन घर में कुछ धार्मिक पूजा पाठ के कारण उसके बड़े चाचा जी, चाची, अन्य रिश्तेदार भी घर पे आए हुए थे। पूजा की किसी भी विधि में अश्विन ने भाग नहीं लिया। वह अपनी 10वीं की पढ़ाई में व्यस्त। घर में पूजा थी, अतः प्रसाद भोग के बाद ही भोजन की व्यवस्था थी। सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन अश्विन कहाँ मानने वाला। चाची के लाख मना करने पर भी वो बाजार से पाव रोटी लाकर खा लिया। पूजन कार्य पूर्ण हुआ। भोजन के लिए सभी साथ अश्विन को भी बुलाया गया। अश्विन आया, देखा तो अभी थालियां परोसी जा रही थी। बस उसके तेवर चढ़ गए। बड़े तीखे स्वर में बोला, अभी थालियां भी पूरी तरह से परोसी नहीं गई और मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मेरी पढ़ाई का समय बर्बाद होता है। चाचा जी उसे शांत करते हुए बोले, अरे अश्विन, तुम हमारे साथ बैठे, हमसे बात करे, इसलिए जल्दी बुलाया। लेकिन अश्विन तो अपनी ही धुन में था। चाचा जी की बातें सुनी अनसुनी कर वो थाली में परोसी चीजें खाने लग गया। चाचा जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे अश्विन, थोड़ा धीरज रखो। आज घर में पूजा थी, इसलिए किसी ने सुबह से खाया नहीं। तुमने तो ब्रेड भी खाया है। अभी हमारे ब्राह्मण देवता पंडित जी ने भोजन भी शुरू नहीं किया, तुम खाने लग गए। यह कोई तरीका है? इतनी समझ तो तुम्हें चाहिए ही। बस चाचा जी का इतना कहते ही अश्विन गुस्से से उठ खड़ा हो गया, थाली छोड़कर जाने लगा। पिताजी उसको मनाते, इसके पहले चाचा जी बोल पड़े, जाने दो उसे, एक दिन नहीं खाएगा तो दुबला नहीं हो जाएगा। ये कैसी नासमझी। सब चुप रहे। भोजन के बाद चाचा जी ने अश्विन को बुलाया, बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, अश्विन, तुम बुद्धिमान हो, हमें तुम पर गर्व है, लेकिन ध्यान रखो, पढ़ाई और परीक्षा में सफलता से ही बुद्धिमत्ता नहीं तोली जाती।
हमारे चाल चलन में समझदारी, अदब और संस्कार दिखाई देने चाहिए। संयम और धीरज चाहिए। होशियारी का मतलब यह नहीं कि हम मनमानी करें। अश्विन के चाचा जी, जिन्होंने स्वयं बोर्ड में प्रथम स्थान पाया था, डॉक्टरी सीखते वक्त वे अपने कॉलेज में अग्रणी थे। विदेशों में भी लोग उन्हें इलाज करने के लिए बुलाते थे। ऐसे चाचा जी के मुंह से ये बातें सुनते कुछ नरम पड़ गया अश्विन। चाचा जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन हर बात में टोका टोकी मुझे अच्छी नहीं लगती। हर बात में आपका शास्त्र को लाना सही नहीं लगता। अश्विन, शास्त्र से तुम्हें परहेज क्यों है? यह शास्त्र हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हजारों वर्षों के बाद भी और 1000 वर्षों के विदेशी दमन की अग्नि परीक्षा के पश्चात भी यदि यह शास्त्र जीवित है तो अवश्य इनमें कुछ खास बात है। मुश्किल यह है कि अब हमारे में आत्मसम्मान की कमी आ गई है और इसी कारण हम अपनी हर चीज को कम आंकते हैं। यह शास्त्र हमें संस्कार सिखाते हैं। भूख लगी तो सभी के आने की प्रतीक्षा करना, सारी चीजें परोसने तक संयम रखना, घर आए मेहमानों से पहले खाना न खाना, ये सभी संस्कार की बातें हैं। इसमें 2 लाभ है। एक, परोसी गई चीजें देखकर हमारी भूख बढ़ती है और दूसरी, सभी का इंतजार करने से हमारा संयम बढ़ता है। अश्विन, जिंदगी में जिसने संयम सीख लिया, समझो उसे सब मिल गया। हमारी संस्कृति हमें संयम रखना सिखाती है। जैसे पूजा पाठ करने के पहले पानी नहीं पीना, बाहर से आते ही कुछ खाना नहीं, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ये सब चीजें हमें संस्कार देती है। संयम के बिना व्यक्ति की सारी बुद्धिमत्ता व्यर्थ है। और ऐसे कहते ही चाचा जी उन्हें एक कहानी सुनाने लगे। एक बार एक गुरु शिष्य वन भ्रमण के लिए निकले। एक जगह थोड़ा आराम के लिए रुक गए तो गुरु ने शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य लोटा लेकर थोड़ी दूर के झरने के पास गया। देखा पानी बड़ा गंदा था, मैला था। शिष्य बिना पानी लिए ही लौट आए। झरने का पानी गंदा है यह सुनकर गुरु ने शिष्य को फिर उसी झरने से पानी लाने के लिए कहा। अभी भी पानी अस्वच्छ ही था। देखकर शिष्य पुनः खाली हाथ लौट आया। ऐसे 4 बार हुआ। आखिर में गंदा पानी बह गया और शिष्य स्वच्छ निर्मल पानी ले आया। पानी पीने के पश्चात गुरु बोले, बेटा, अगर तुम गंदा पानी बह जाने तक वही ठहरते तो तुम्हें 4 चक्कर नहीं काटने पड़ते। तुमने तो थोड़ा भी संयम नहीं रखा। याद रखो, जिसमें संयम नहीं उसे सफलता नहीं मिलती। छोटी छोटी बातों के लिए उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ये कहानी सुनकर अश्विन सोच रहा था, इतनी सरल और आवश्यक बातों की ओर मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया। और अश्विन के माँ पिताजी सोच रहे थे कि हम अश्विन को ये बातें क्यों समझा नहीं पाए। अश्विन थोड़ा लज्जित हुआ। चाचा जी हंसकर बोले, दूसरों की बातें सुनने और समझने का प्रयास हमें करना चाहिए और यह तभी संभव है जब हम 4 लोगों के साथ रहेंगे। अकेले रहकर हमें ज्ञान मिल सकता है, लेकिन समझदारी तो सभी के साथ रहकर ही आती है ना अश्विन? मैं आपसे सहमत हूँ चाचा जी। मैं समझ गया, विवाद के लिए बुद्धि काफी है, लेकिन संवाद के लिए संयम जरूरी है। धन्यवाद।